नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यूपी टीटी का भी एग्जाम आने वाला है, यूपीएसआई का एग्जाम होने वाला है और एसएससी के भी कई एग्जाम लगे हुए हैं, जिनमें जीएस पोर्शन में आज हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी के बारे में वो प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उसको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हमें पूरी जीवनी इनकी नहीं पढ़नी है, केवल एग्जाम ओरिएंटेड हमें पढ़ना है। धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते हैं। से गांधी जी का जो है जन्म सभी को पता है कि 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ये बहुत ही आम बात हो गई है। गांव इनका कठियावाड़ा था, जिला पोरबंदर था और गुजरात में था। पिताजी का नाम इनके करमचंद गांधी था, दादा का नाम उत्तम चंद गांधी था और माता जी का नाम पुतलीबाई था। 13 साल की उम्र में जो है गांधी जी की शादी हो गई और कस्तूरबा गांधी से इनकी शादी हो गई। कस्तूरबा गांधी उनसे 6 महीने बड़ी थी। ये सवाल हमें लग सकता है कि बहुत आसान है, लेकिन कभी कभी किन्हीं किन्हीं प्रश्नों को जो है ऐसे पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी जो है गांधी जी से बड़ी थी या छोटी थी, कितने महीने बड़ी थी? तो 6 महीने बड़ी थी। गांधी जी के बचपन का नाम मोनिया था। गांधी जी के 4 पुत्र हुए। आपने मूवी में भी देखा होगा इनके 4 पुत्रों के नाम। एक कोई मूवी आई थी मुन्ना भाई, उसमें देखिए गांधी जी के 4 बेटों का नाम जो है दिया गया था। इसमें भी हम देखते हैं तो इनके 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल और रामदास, देवदास। गांधी जी के जो 5वें पुत्र माने जाते हैं वो जमनालाल बजाज को माना जाता है। ये सवाल कई बार पूछा गया है कि गांधी जी के मानस पुत्र कौन कहलाते हैं या गांधी जी के 5वें पुत्र के रूप में किसे जाना जाता है, तो जमनालाल बजाज को जाना जाता है। साथियों, गांधी जी को 5 बार नोबल पुरस्कार के लिए भी नामित किया गया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि इन्हें एक भी बार मिला नहीं। लेकिन इनका नॉमिनेशन 5 बार किया गया। कौन कौन से सन में किया गया, आइए देखते हैं। 1937, 1938, 1939, 3 साल लगातार। और उसके बाद 1947 और 48 में इन्हें नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। 1930 में गांधी जी को टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया। देखिए, सब जगह नॉमिनेट ही किया गया है, मिला नहीं है इनको। तो अगर ये पूछा जाएगा कि क्या इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, तो नहीं मिला। नॉमिनेटेड हुए तो हाँ हुए। कितनी बार हुए? 5 बार हुए। उसके बाद हम देखते हैं इसमें आगे। गांधी जी के अनुसार जो हिंसा का क्रूरतम रूप है वो गरीबी का स्थायित्व है। अगर हिंसा अपना जो है क्रूरतम रूप ले लेती है तो वो गरीबी के स्थायित्व के कारण लेती है। 1888 में वकालत की पढ़ाई पढ़ने ये लंदन गए। लंदन से कब वापस लौटे, आइए ये देखते हैं। 9 जनवरी 1915। 88 में गए थे और 1915 में जो है फिर ये लौटे हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, इसलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो है वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। 1893 में गुजरात के एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने गए थे और ये वहां 21 वर्ष रहे। 1893, देखिए 1888 में जो है ये वकालत पढ़ने गए थे। वकालत पढ़ के जब ये यहाँ पर आए तो इनकी वकालत बहुत चली नहीं। जब इनकी वकालत यहाँ बहुत नहीं चल पाई तो पढ़ने के लिए इन्होंने कर्ज लिया था और परिवार पे जब कर्ज का दबाव बढ़ता गया तो इनको जो है एक मुस्लिम व्यापारी जो दादा अब्दुल्ला अपना जो मुकदमा लड़वाना चाह रहे थे, साउथ अफ्रीका से यहाँ पर आए। तो चूंकि साउथ अफ्रीका 7 समुंदर पार है, तो उस समय ये परंपरा थी कि कोई भी समुंदर पार नहीं जाएगा। लेकिन गांधी जी की स्थिति ऐसी नहीं थी कि जो है ये मना कर पाते, क्योंकि इनके पास जो है कर्ज का बोझ बढ़ रहा था। यहाँ पर इनकी वकालत चल नहीं रही थी, तो इसलिए इन्होंने जो है इसको स्वीकार कर लिया और ये वहां पर चले गए। और फिर आप वहां देखे होंगे कि वहां पर इन्होंने सत्याग्रह का आंदोलन कराया, सब कुछ कराया। अभी आगे देखते हैं। फिर गोपाल कृष्ण गोखले जो कि गांधी जी के गुरु माने जाते हैं, ये गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। एक बार डरबन से प्रिटोरिया जाते समय पीटर मेरिसबर्ग स्टेशन पर एक अंग्रेज ने इन्हें धक्का मारकर ट्रेन से बाहर निकाल दिया था। तो ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि वो जो ट्रेन थी वो कहाँ से कहाँ जा रही थी, तो डरबन से प्रिटोरिया जा रही थी और किस स्टेशन पर
एक बार यूपीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है कि किस स्टेशन पर जो है इन्हें वो उतार दिया गया था, तो पीटर मेरिट्सबर्ग स्टेशन पर इन्हें उतारा गया था। 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना की इन्होंने, जो है 1893 में गए और एक साल बाद ही इन्होंने साउथ अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना कर दी। इसका सन जरूर याद रखिएगा, नटाल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1894। और जोहान्सबर्ग में टॉल स्टाई आश्रम की 1910 में जोहान्सबर्ग, और डरबन में फिनिक्स आश्रम की इन्होंने स्थापना की 1904 में। दोस्तों ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। डरबन में फिनिक्स आश्रम, सन इसका जरूर याद रखिएगा 1904, और जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय, जेटी से याद रखिए, जोहान्सबर्ग और जो है टॉलस्टॉय 1910। जोहान्सबर्ग बड़ा है तो 10 बड़ा है, डरबन और फिनिक्स डीपी, जेटी और डीपी आप याद रखिए, जैसे डीपी हम लोग लगाते हैं तो ऐसे याद रखिए डीपी। तो डरबन में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की 1904 में। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह 1906 में किया था। तो पहली बार जो सत्याग्रह की शुरुआत हुई गांधी जी के द्वारा, अगर मान लीजिए देश पूछा जाए तो वो देश है साउथ अफ्रीका और सन है 1906। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला। ये जो पूछा जाता है कि इंडियन ओपिनियन जो है समाचार पत्र किसने निकाला, तो गांधी जी ने निकाला। कैसा पत्र था? तो साप्ताहिक, सप्ताह में एक बार निकलता था। दक्षिण अफ्रीका में पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध गांधी जी ने अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। और पंजीकरण किस लिए होता था? एक प्रमाण पत्र होता था जिसमें भारतीयों के अंगूठे का निशान लगा होता था और उसे हमेशा अपने पास रखना होता था। जो लोग वहां रहते थे उनको ये रखना जरूरी होता था। इसके विरुद्ध में गांधी जी ने जो है एक अहिंसात्मक प्रतिरोध सभा का गठन किया। 1908 में साउथ अफ्रीका में गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार किया। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने जो सत्याग्रह शुरुआत की थी 1906 में की, जब धीरे धीरे ये बड़ा रूप लेने लगा तो 1908 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो पहली बार गिरफ्तारी इनकी हुई 1908 में। 1909 में इन्होंने एक किताब लिखी हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी ने स्वराज की बात की थी। स्वराज का मतलब होता है स्वयं का राज, यानी हम किसी के अधीन काम नहीं करेंगे। तो हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? गांधी जी ने 1909 में। आप याद रखिए जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय आश्रम का जो है इन्होंने 1910 में किया था। डीपी यानी डरबन में फिनिक्स का जो है इन्होंने 1904 में किया था। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को बनाया। गोखले की जो है राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रनाडे जी थे, जिन्हें महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। और रनाडे के जो है राजनीतिक गुरु कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो इसमें देखिए एक ही लाइन में कई सवाल आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। गांधी जी के निजी सचिव माधव देसाई थे। गांधी जी के निजी सचिव का नाम था माधव देसाई। और गांधी जी एक भजन जो है गाया करते थे, बैसड़ो जन तेने कहिए। इसको किसने लिखा है? नरसिंह मेहता जी ने लिखा है। गांधी जी ने भारतीयों से अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे अंग्रेजों ने खुश होकर इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि दी। कुछ लोगों ने गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों की सेना में जब 1900 मान के चलिए कि जब ये विश्व युद्ध चल रहा था 1917, 18, 19 के आसपास, तो जब अंग्रेजी सेना हारने लगी तो गांधी जी ने भारतीयों से भी अपील की कि आप क्या करिए कि अंग्रेजी सेना में भर्ती हो जाइए और जो है अंग्रेजी सेना का जो है साथ दीजिए, और बाद में अंग्रेजी सेना अंग्रेज हमें क्या करेंगे? मुक्त कर देंगे, इस आश्वासन पर कि बाद में अंग्रेज हमें मुक्त कर देंगे। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो इसीलिए जो जब ये भर्ती करने के लिए आग्रह करने लगे तो कुछ लोगों ने इन्हें क्या कहा? भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा। यह उपाधि गांधी जी ने 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद लौटा दिया। बाद में अब हम सभी जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो उसके बाद गांधी जी ने उसके विरोध में इस कैसरे हिंद की उपाधि को लौटा दिया।
1915 की बात करते हैं। देखिए 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस लौटे थे, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है, प्रवासी दिवस मनाया जाता है। गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे साबरमती आश्रम की स्थापना की। इसका उद्देश्य क्या था, रचनात्मक कार्यों को प्रोत्साहन तथा स्वदेशी पर बल देना था। स्वाद का वास्तविक अर्थ जीवा नहीं बल्कि मन है, यह स्टेटमेंट किसका है, गांधी जी का है। आजादी का कोई अर्थ नहीं यदि इनमें गलतियां करने की आजादी शामिल न हो, ये भी कथन किसका है, गांधी जी का है। गांधी ऑन नॉन वायलेंस, ये किताब किसने लिखी है, थॉमस मल्टन ने लिखी है, गांधी ऑन नॉन वायलेंस। गांधी लियो टॉलस्टॉय की रचनाओं से बहुत प्रभावित थे और लियो टॉलस्टॉय का एक कथन बहुत प्रसिद्ध है, ईश्वर का राज तुम्हारे भीतर है। गांधी जी खादी को आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक मानते थे और इसीलिए इन्होंने खादी बुनना भी शुरू किया। गांधी जी ने अपने दो फेफड़ों को सत्य और अहिंसा का प्रतीक बताया। गांधी जी ने कहा मेरे जो दो फेफड़े हैं दोनों, एक सत्य है और एक अहिंसा है। गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ गुजराती भाषा में लिखी और इसका अनुवाद महादेव देसाई जी ने किया था। तो गांधी जी की जो ये किताब है, आत्मकथा है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये मूलतः गुजराती भाषा में थी, इसका अंग्रेजी अनुवाद महादेव देसाई ने किया। अन टू द लास्ट का गुजराती अनुवाद गांधी जी ने सर्वोदय नाम से किया। गांधी जी ने सर्वोदय जो है लिखा था, वो अन टू द लास्ट का गुजराती अनुवाद था। बाबा आमटे को गांधी जी ने अभय साधक का खिताब दिया। गांधी जो फिल्म 1982 में बनी उसमें गांधी जी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई है। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने दिल्ली के बिड़ला भवन में गांधी जी की हत्या कर दी और गांधी जी की समाधि स्थल का नाम राजघाट है। दोस्तों गांधी जी के जीवन से संबंधित ये कुछ इम्पोर्टेंट जो है फैक्ट्स थे जो मैंने आज आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसमें से लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, केवल इतनी ही स्लाइड से। आपको आगे इनके जो आंदोलन भारत में हुए जैसे चंपारण हुए, खेड़ा हुए, इस इसको जो है हम लोग जो है क्या करेंगे, अगले जो है स्लाइड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।